So hello everyone, welcome to Pandey Tutorials once again. लास्ट टाइम हमने सिर्फ 7 ही क्वेश्चन किया था. एक्चुअली 2.2 में 12 क्वेश्चन है. हमने कितना किया? 7 ही किया. आज स्टार्ट करेंगे 8वें से. तो 8 से हम लोग स्टार्ट करेंगे 12 क्वेश्चन. अब फटाफट क्या करेंगे? खत्म करेंगे. तो क्या सीख रहे थे हम लोग? याद करो क्या सीख रहे थे? फैक्टराइजेशन मेथड सीख रहे थे 2.2 में. ठीक है, चलो कंप्लीट करते हैं आगे. कुछ बेसिक चीजें मैंने बताया था, अगर आपको याद रहेगा तो. जैसे कि अगर पिछला वीडियो आपने देखा रहेगा तो मैंने बताया था कि कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं. तो हमने क्या देखा था बेटा? हमने देखा था कि भाई पहले वाले को लास्ट वाले से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 2 जा 6. साथ में क्या है? एक्स स्क्वायर. ऐसा कोई दो नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 6 आएगा. लेकिन प्लस माइनस करने पे क्या आएगा? 2√6. तो क्या मैं √6 को √6 से मल्टीप्लाई करूं? बेसिक रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी रूट को आप दो बार सेम रहेगा मल्टीप्लाई करोगे तो इसके अंदर जो नंबर है वही क्या होता है? इसका आंसर होता है. तो इस हिसाब से देखा जाए तो √6 को √6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा. और अगर √2 को √2 में प्लस किया जाए तो कितना हो जाएगा? 2√6. √6 की बात कर रहा हूं मैं. अगर √6 प्लस √6 किया जाए तो 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. तो बेसिक और सिंपल क्या है यहाँ पे देखो. अगर मैं √6 और प्लस √6 ले लूं, इधर पे x इधर पे x, तो सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो √6 इंटू √6 6, x इंटू x स्क्वायर. यहाँ का कंडीशन क्या होगा? सेटिस्फाई. लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए? -2 चाहिए. तो माइनस होने के लिए हम लोग क्या करेंगे? माइनस और माइनस. तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगा? दोनों सेटिस्फाई. मल्टीप्लाई का भी और प्लस माइनस का भी. इसके बाद क्या बोला था मैंने यही बोला था. हुआ क्या? अच्छा लगा हैंग हो गया. यहाँ पे मार्क कैसे है? मक्खी हूं मैं. मक्खी ने यहाँ पे हैंग कर दिया. तो क्या है देखो, पहला वाला सेम रहेगा, लास्ट वाला भी सेम रहेगा. तो 3x², फिर क्या आएगा बीच में? -√6x माइनस √6x, और लास्ट वाला क्या रहेगा? +2 इज इक्वल टू 0. कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? ले सकते हैं कैसे? देखो 3x² माइनस √6 को मैं √3 इंटू √2 ले सकता हूं, और साथ में क्या है? x है. √6 को मैं √3 इंटू √2 ले सकता हूं, प्लस क्या है यहाँ पे? 2. अच्छा 2 को मैं क्या ले सकता हूं? √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 0. ये बेसिक सा कंसेप्ट आपको समझाने के लिए कि कैसे क्या आएगा. इसमें x आ गया, यहाँ पे भी क्या आएगा? x आएगा. चलो सॉल्व करते हैं. अब कॉमन निकालो. कॉमन कहां से निकलेगा? कॉमन यहां से निकलेगा. क्या कॉमन निकला देखो. अच्छा वो 3 को मैंने लिखा ही नहीं यार, अब फिर से लिखना पड़ेगा मुझे. इसके लिए तो लफड़ा हो रहा है. चलो ठीक है, फिर से लिखता हूं. तो ये 3 को हम लोग क्या ले सकते हैं? √3 इंटू √3, और x² को हम लोग x² ही रखते हैं, माइनस इसको हम √3 इंटू √2 लिख सकते हैं. साथ में क्या रहेगा? x. वापस से √3 इंटू √2, साथ में क्या रहेगा? x रहेगा. और 2 को हम लोग क्या ले सकते हैं? √2 इंटू √2. कॉमन निकाले तो यहां से कॉमन क्या मिल रहा है और यहां से कॉमन क्या मिल रहा है? देखो √3 यहाँ भी, √3 यहाँ भी एक कॉमन निकल गया. x यहाँ भी कॉमन निकल गया. लेकिन यहाँ पे एक बार x और रहेगा और √3 भी रहेगा. माइनस यहाँ से √3 चला गया, क्या बचेगा? √2 बचेगा. x नहीं रहेगा क्योंकि x को हमने क्या कर लिया? बाहर ले लिया. नेक्स्ट यहाँ से कॉमन का दिख रहा है, यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है, तो √2 को मैंने बाहर ले लिया. तो अंदर क्या आएगा? √3x. अच्छा मैंने माइनस साइन भी बाहर ले, अंदर क्या आएगा? माइनस आएगा. इधर क्या हो जाएगा? √2 इज इक्वल टू में क्या आएगा? 0. अब दो ब्रैकेट आपको सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, दिखेगा अभी देखो. ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों क्या है? सेम है. यहाँ पे लिखेंगे √3x माइनस √2 मल्टीप्लाई बाय, अगला कौन सा ब्रैकेट आएगा? ये वाला,
माइनस रूट टू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब दोनों ब्रैकेट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसको हम मल्टीप्लाई करके स्क्वायर भी ले सकते हैं, पर कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कोई दो चीज प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, या तो इसकी वैल्यू 0 है या तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, या फिर √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो यहां से x की दो वैल्यू आएगी, कौन सी, √3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2, और √3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2। ये √3 मल्टीप्लाई में जरा के डिवाइड करेगा, तो x का वैल्यू √2 डिवाइड बाय √3, या फिर x का वैल्यू √2 डिवाइड बाय √3। तो मतलब हमने x की दो वैल्यू निकाल ली और दोनों वैल्यू क्या आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है। चलो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो देयरफॉर √2 अपॉन √3 एंड √2 अपॉन √3 आर दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या इक्वेशन का नाम है भाई, 3x², पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, -2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर कैमरे में दिख रहा होगा तो, दिख रहा है क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या दिया है, 9th वाला क्वेश्चन। अब इसमें कुछ है नहीं, इसमें कुछ है नहीं, अब ये चाहिए, इसमें कुछ है नहीं, तो क्या रहेगा, देखो सॉल्व करते हैं इसको भी हम लोग, तो क्या आएगा, अभी अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2m को m से करेंगे तो 2m का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 24 है, तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करो 48 आ जाएगा। और क्या आएगा, नहीं तो एक और काम करते हैं ना, शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है, अभी तो बताया था कि कोई दो चीज मल्टीप्लाई में रहे और इक्वल टू 0 रहे, या तो उसकी वैल्यू 0 होगी या तो इसकी वैल्यू 0 होगी। तो यहां से हम बोल सकते हैं या तो 2m का वैल्यू 0 होगा, या तो m-24 का वैल्यू क्या होगा, 0। यहां से m का वैल्यू क्या मिला, 0 मिला, और यहां से m का वैल्यू क्या मिलेगा, -24 मान लगे क्या हो जाएगा, +24। बस इतना ही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे पता है क्या, हम लोग बोलेंगे देयरफॉर m इज इक्वल टू 0 and m is equal to 24 are the roots of the quadratic equation, the quadratic equation। क्या नाम है भाई साहब इक्वेशन का, तो 2m इंटू m माइनस 24 इज इक्वल टू 0। डन। तो और क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्या है देखो, 25m² इक्वल टू 9, तो ये वाले में क्या रहेगा। अब देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, m का वैल्यू निकालना अपने को, तो 25 आके डिवाइड करेगा, तो m² इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 25। इसके बाद का स्टेप क्या होगा, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ले सकते हैं। लिखना पड़ेगा भाई, 10वीं में ना हम लोग, तो लिख के दिखाना पड़ेगा क्या, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। और अगर मैं दोनों साइड में ले लेता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट m² अंडर रूट 9/25। तो यहां से स्क्वायर रूट कैंसल, m इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 3/5। 9 का रूट 3, 25 का रूट 5। यहां से m की दो वैल्यू मिलेगी, एक तो m की वैल्यू मिलेगी 3/5 एंड m की वैल्यू मिलेगी -3/5। अब इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, आर दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा भाई, 25m का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। चलो डन। फिर इसके बाद क्या आएगा, 11th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो, ओहो 7m² ना। चलो देखते हैं इसको क्या दिया हुआ है, 7 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या करेगा, डिवाइड, अरे नहीं m दे रहे हैं यहाँ पे, इसको वहां लेके जाओ,
तो 7m² ये प्लस वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0। क्या आपको यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है? यस, कॉमन दिख रहा है ना, 7 भी दिख रहा है और m भी दिख रहा है, तो अंदर क्या आएगा, m-3 इज इक्वल टू 0। क्यों? 7 3 जा 21। अब दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में ना, दो ब्रैकेट नहीं बोल सकते, दो चीजें मल्टीप्लाई में, और दो चीजें अगर मल्टीप्लाई रहेंगी तो क्या होगा, याद करो, या तो 7m का वैल्यू 0 या फिर m-3 का वैल्यू 0। यहां से m का वैल्यू क्या मिलेगा, 0, और यहां से m का वैल्यू क्या मिलेगा, 3, क्योंकि -3 वहां जाके क्या हो जाएगा, +3। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर m इज इक्वल टू 0 and m is equal to 3 are the roots of the quadratic equation, are the roots of the quadratic equation, of the quadratic equation, क्या नाम है, 7m² इज इक्वल टू 21m। यहाँ पे क्या होता है, खत्म। अगला क्वेश्चन क्या देखो, 12वें क्वेश्चन में क्या दिया, m² - 11 इक्वल टू 0। तो कुछ है ही नहीं, है तो चिंदी सा क्वेश्चन है, पटक से आएगा। -11 जब वहां गया तो क्या आएगा, +11 आएगा। अब अगर मुझे m का वैल्यू निकालना है तो स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड में लेते हैं स्क्वायर रूट तो क्या आएगा, √m² √11, स्क्वायर रूट कैंसिल, m इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, √11 बाहर निकलेगा ही ना वैल्यू। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर m इज इक्वल टू √11 एंड m इज इक्वल टू -√11 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या नाम है, m² - 11 इज इक्वल टू 0। ये इसका रूट हो जाएगा। यहाँ पे 12 क्वेश्चन क्या होता है, खत्म। हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक आपको बताना था मुझे कि जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो मैंने वहां पे गलत लिखा हुआ था, इक्वल टू में 0 नहीं, एक्चुअली में इक्वल टू में क्या है, 50 है। तो उस क्वेश्चन के हिसाब से वो आंसर क्या है, करेक्ट है। उसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ और उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। वो एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया था, अगर मैंने वहां पे 0 कर दिया, 50 है एक्चुअली वहां पे, तो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। क्या हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, 2m इंटू m-24 इज इक्वल टू 0। एक्चुअली में, अरे सॉरी, वापस से 0 कर दिया मैंने, यहाँ पे एक्चुअली 0 नहीं, क्या है, 50 है। चलो, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो सॉल्व कैसे करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2m को m से करेंगे तो 2m का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, माइनस 224 जा 48 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू में क्या दिया, 50। अच्छा, ये 50 को अगर मैं उधर लूं तो क्या हो जाएगा, -50। तो 2m² - 48m प्लस 50 यहाँ पे आके क्या हो गया, -50 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। तो ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करेंगे, फैक्टराइज। उससे पहले आपको एक ट्रिक देता हूँ, क्या कि अगर आपको लग रहा है कि ये वैल्यूज ज्यादा है तो भाई 2 से सारे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो लिखने का डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय किससे करेंगे, 2 से। तो 2 से डिवाइड कर, तो 2 डिवाइड बाय 2 m², 48 डिवाइड बाय 2 m माइनस 50 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 2। दोनों साइड में दिखाना पड़ेगा ना। ये 2 क्या हो गया भाई, कैंसल। ये 2 क्या हो गया, कैंसल। यहाँ पे क्या आएगा, m² माइनस 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24, तो 24m माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25, और 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहला वाला और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, -25 को m² से करेंगे तो -25m²। कोई ऐसा दो नंबर ढूंढो मल्टीप्लाई करके, नहीं तो मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 25, और प्लस माइनस करने पे क्या आएगा, 24। सो 25 1 जा क्या हो जाएगा, 25 1 जा
इधर पे m, इधर पे m। लेकिन भाई साहब अपने को वैल्यू में चाहिए -24, इसको माइनस और इसको क्या कर देंगे हम लोग प्लस कर देंगे। अब छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -24। यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ। क्या सिखाया था कि पहला वाला सेम रहेगा, -24 की जगह पे क्या आएगा -25m प्लस 1m, और लास्ट में क्या है -25 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालो दोनों में से, m कॉमन है, एक में आएगा m-25 प्लस 1 कॉमन है, अगले ब्रैकेट में आएगा m-25 इज इक्वल टू 0। एक बात ध्यान रखना, क्या अगर एक ब्रैकेट में सेम आए ना तो अगले ब्रैकेट में भी क्या आएगा सेम आएगा। तो अब ब्रैकेट कौन कौन सा बनेगा, यहाँ बनेगा m इंटू m-25 एक ब्रैकेट हो गया, इंटू m प्लस 1 एक ब्रैकेट हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या आएगा 0। जब दो ब्रैकेट प्रोडक्ट में रहेगा तो या तो एक की वैल्यू 0 हो गया तो इसकी वैल्यू 0 होगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, m-25 का वैल्यू 0 होगा, या फिर m प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा 0। -25 इधर आके क्या हो जाएगा +25, और +1 इधर आके क्या हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर, कलर चेंज करता हूं, देयरफॉर m is equal to 25 and m is equal to -1 are the principal solution of the quadratic equation क्या नाम है भाई इक्वेशन का, तो शॉर्टकट में जो इक्वेशन था ना वही लिखो, 2m इंटू m-24 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 50। तो यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन खत्म। तो बाय मिस्टेकली हो गया था वो, मैंने एक्चुअली लिखा था पर घाई घाई मैंने वहां पे 0 लिख दिया था, जबकि वहां पे क्या था 50 था। तो उस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या है करेक्ट है, और इस क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला आंसर क्या है करेक्ट है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और यहाँ पे स्लाइड्स भी क्या हो गया खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमारा वीडियो क्या होता है खत्म होता है। मैंने बोला भी था कि 7 तक मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कराया था, और 7 के बाद वाले इस वीडियो में मैंने कवर कर दिया। अब इसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे, 2.3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आई डोंट नो कितने क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग जल्दी क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। मे बी शायद 6 क्वेश्चन है, तो हम लोग जल्दी इसको भी क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्त लोग